आराध्य देव के चरणों में वंदन। आदरणीय समणी जी, उपस्थित भाई तथा बहनों, देवगति का हमारा वर्णन चल रहा है। इसके अंतर्गत हमने 33 क्वेश्चन इसको हमने डिस्कस किया था। आज हम 34 से करेंगे। देवता तीर्थंकरों के समवसरण में समय समय पर आते रहते हैं। शासन भक्त देवी देवता भी बड़ी संख्या में हैं, फिर भी वे त्याग क्यों नहीं करते हैं? देवता के संवर धर्म नहीं होता। उनके अप्रत्याख्यानी क्रोध, मान, माया, लोभ का उदय रहता है। चाहे इनका उदय रहता है, वह संवर हो नहीं सकता। मतलब यह प्रश्न किया गया है कि जो देवता होते हैं वो भी, जो तीर्थंकर जहां भी विराजते हैं, वहां पर वो व्याख्यान सुनने के लिए यानी प्रवचन सुनने के लिए आते हैं। वो भी बड़ी संख्या में आते हैं। वो शासन भक्त भी होते हैं, फिर भी वो त्याग क्यों नहीं कर सकते, ये प्रश्न किया गया है। तो आंसर दिया गया है कि उनके अप्रत्याख्यानी में जो कर्म है, अप्रत्याख्यान वर्ण, उनका उदय होता है। जो कसाय है अप्रत्याख्यान वर्ण, उनका उदय होता है, यानी क्रोध, मान, माया, लोभ, इनका उदय होता है। इसके कारण वो त्याग नहीं कर सकते हैं। इसलिए देवता के चौथा गुणस्थान होता है। 1 से 4 तक गुणस्थान ही पाए जाते हैं, क्योंकि देवता छोटा सा त्याग जो नवकाशी होता है वो भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए देवता के प्रथम 4 गुणस्थान होते हैं, श्रावक के प्रथम 5 गुणस्थान होते हैं। क्योंकि श्रावक होता है वो आंशिक यानी थोड़ा त्याग कर सकता है, पूर्ण रूप से त्याग तो साधु ही करते हैं। तो देवता त्याग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि उनके अप्रत्याख्यान आवरण जो कसाय है उनका उदय रहता है। उस स्थिति में वो त्याग नहीं कर सकते। त्याग नहीं कर सकते तो उनको संवर भी नहीं होता है। शासन अधिष्ठायक देवी देवताओं का क्या क्रम है? क्या वे पूर्व निश्चित होते हैं या उनका क्रम भिन्न है? शासन अधिष्ठायक देवी देवता तीर्थंकरों तथा उनके शासन में साधना करने वाले व्यक्तियों को यथासंभव सहयोग करते हैं। मतलब जो शासन के अधिष्ठायक देवी देवता होते हैं, क्योंकि प्रत्येक तीर्थंकर के अधिष्ठायक देवी देवता होते हैं। जैसे ऋषभ देव भगवान की जो अधिष्ठायक देवी थी उनका नाम था चक्रेश्वरी, और चक्रेश्वरी देवी थी भगवान ऋषभ की। भगवान महावीर की भी देवी थी। मतलब सबके अधिष्ठायक देवी देवता होते हैं। तो चक्रेश्वरी देवी भगवान ऋषभ की थी, और भगवान पार्श्वनाथ की जैसे देवी है वो धरणेन्द्र पद्मावती, धरणेन्द्र देव और पद्मावती देवी। तो शासन अधिष्ठायक देवी देवता तीर्थंकरों तथा उनके शासन में साधना करने वाले व्यक्तियों को यथासंभव सहयोग करते हैं। यानी जो भगवान के शासन में जो भी साधु साध्वी होते हैं वो साधना करते हैं, उनकी साधना में वो जितना हो सके, जितना संभव हो सके उतना वो क्या करते हैं, सहयोग करने की वो भावना रखते हैं। यानी उनके कोई ऐसा मतलब पाप का उदय है तो वो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन पुण्य का उदय है तो वो क्या है, उनका सहयोग कर सकते हैं। और वो दूसरा काम क्या करते हैं, एक तो साधु साध्वी जो साधना करते हैं उनको वो सहयोग करते हैं परोक्ष रूप में, प्रत्यक्ष नहीं। तीर्थंकरों की ख्याति दूर दूर तक फैलाते हैं। जो तीर्थंकरों की ख्याति का मतलब है प्रसिद्धि, उनकी जो प्रसिद्धि है वो तीर्थंकरों की प्रसिद्धि वो दूर दूर तक फैलाते हैं, वो उनका काम होता है। संभवतः विशेष अनुराग से जिस देवी देवता की अतिशय सेवा रहती है उसे ही अधिष्ठायक मान लिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि जिस देवी देवता की अतिशय में बहुत ज्यादा सेवा रहती है, यानी जो सेवा करते हैं साधु साधियों की, तीर्थंकरों की, तो उनको क्या मान लिया जाता है, अधिष्ठायक मान लिया जाता है। जो तीर्थंकर होते हैं उनकी सेवा में देवी देवता रहते हैं, तो जो ज्यादा सेवा करते हैं उनको अधिष्ठायक मान लिया जाता है, ऐसा माना जाता है।
संभव होते हैं, एकदम पक्का नहीं, मतलब ऐसा माना जाता है। पहले तीर्थंकर ऋषभ देव की अधिष्ठायक देवी चक्रेश्वरी थी। आगे उत्सर्पिणी काल में जरूरी नहीं कि चक्रेश्वरी देवी ही पहले तीर्थंकर की अधिष्ठायिका हो। मतलब इस समय, इस अवसर्पिणी काल के जो प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव भगवान हुए, उनकी अधिष्ठायक देवी चक्रेश्वरी थी। लेकिन आने वाले उत्सर्पिणी काल में वो चक्रेश्वरी देवी हो या कोई जरूरी नहीं। आने वाले जो उत्सर्पिणी काल में प्रथम तीर्थंकर श्रेणिक राजा होंगे, तो उनकी अधिष्ठायक देवी ये चक्रेश्वरी हो ऐसा कोई जरूरी नहीं, क्योंकि उस समय जो देवी देवता उनकी अधिक सेवा करेंगे उनको ही अधिष्ठायक मान लिया जाएगा। भगवान मुनि सुव्रत के शासन काल में स्कंदक अंगार को 500 शिष्यों के साथ घानी में पीला गया। उस समय शासन देव और देवी कहाँ गए हुए थे? मुनि सुव्रत जो 19वें भगवान थे, उनके शासन काल में, सॉरी 20वें भगवान थे, उनके शासन काल में स्कंदक अंगार 500 अंगार यानी 500 साधुओं को घानी में पील दिया। उस समय शासन देव और देवी कहाँ गए थे? ऐसे तो कहा अभी कि जो तीर्थंकर के शासन काल में जो भी साधु साधी साधना करते हैं उनको सपोर्ट करते हैं, उस समय वो कहाँ गए? उस समय उन्होंने सपोर्ट क्यों नहीं किया, ये प्रश्न है। आंसर दिया जा रहा है, अवश्यम भावी नियति को कोई टाल नहीं सकता। यानी जो होनी है उसको कोई टाल नहीं सकता, वो घटना होके ही रहेगी। वो देवता भी क्या करते हैं, उस समय वो कुछ भी आने नहीं आते, उस समय वो देख, मतलब खड़े खड़े वो देख सकते हैं, लेकिन उनको पता है कि इस घटना को हम टाल नहीं सकते हैं, इसलिए वो भी कुछ भी नहीं कर सकते। देवता भी वहां केवल दर्शक बनकर रह जाते हैं। दर्शक यानी वो केवल देखते रह जाते, वहां खड़े होते हुए भी वो कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि उनको पता है कि यह घटना होके ही रहेगी, इसको हम टाल नहीं सकते हैं। इसलिए उस समय देवता भी कोई सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। भगवान महावीर के समवस्त्र में उनके ही 2 शिष्यों को जिंदा जला दिया गया। जैसे गोशाला ने जो लब्धि छोड़ी थी तेजोलेस्या, तो तेजोलेस्या छोड़ी थी, तो 2 मुनि थे, सर्वानुभूति और सुनक्षत्र अंगार, ये 2 मुनि को उन्होंने क्या कर दिया था? जला दिया था, क्योंकि उनके ऊपर वो तेजोलेस्या छोड़ी थी। उस समय देवी देवता कहाँ गए थे? वहां देवता उपस्थित थे पर उन्होंने कुछ नहीं किया, मतलब देवता वहां हाजिर थे, उसके बावजूद भी देवता ने कोई सपोर्ट नहीं किया। तो क्यों नहीं किया? अवश्यम भावी नियति में किसी का हस्तक्षेप कारगर नहीं होता। अवश्यम भावी का मतलब जो होना है, जो नियति में जो होना है, जो लिखा हुआ है होना, उसमें देवता भी बीच में इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं, वो होके ही घटना रहेगी। क्या देव योनि में नींद और वेदनीय का भी विपाकोदय होता है? देवता होते हैं, उनको क्या नींद आती है या उनको कोई शरीर में असाता होती है? ये प्रश्न पूछा जा रहा है। देव शरीर में नींद की अपेक्षा नहीं रहती, क्योंकि देवता के जो आंखें होती है वो बंद ही नहीं होती, वो खुली ही रहती है एनी टाइम, 24 आवर्स। इसलिए दर्शनावली कर्म की उन प्रकृतियों का विपाकोदय नहीं होता है। यानी अपन जैसे सोते हैं आंखें बंद करके, वैसे वो सोते हैं, लेकिन वो नींद नहीं लेते, उनको नींद नहीं आती है, क्योंकि वो क्षेत्र का प्रभाव है। यद्यपि उनके दर्शनावली कर्म क्षीण नहीं हुआ है, वो डिस्ट्रॉय नहीं किया उन्होंने दर्शनावली कर्म को, लेकिन वो विपाकोदय नहीं होता, उदय में नहीं आता है, लेकिन प्रदेशोदय में तो वो चलता रहता है, लेकिन विपाकोदय में नहीं आता। यानी उनको वो नींद की अनुभूति नहीं होती है, क्योंकि उनका शरीर वैक्रिय शरीर है, इसलिए उनको थकान की भी अनुभूति नहीं होती है और उनको नींद की भी अनुभूति नहीं होती है। असात वेदनीय कर्म देव शरीर में सामान्यतः प्रदेशोदयी होता है। यानी ऐसे देखा जाए तो देवता के शरीर में असाता वेदनीय भी नहीं होता है, उनके प्रदेशोदय में चलता रहता है, लेकिन विपाकोदय में यानी उदय में वो, जैसे अपने को देखते ना, कोई बीमार है, किसी को सिर दुखता है, किसी को पैर दुखता है, किसी को पैर दुखता है,
लेकिन देवता के ऐसा सामान्यतः नहीं होता है। मैंने कभी कभी कोई उनके शरीर में असाता क्यों होती है वो भी आगे बताया जा रहा है कि किंतु कभी कभी निमित्त पाकर अशात वेदनी का विपाकोदय भी हो सकता है। ऐसे तो जनरल में नहीं होता, इन जनरल उनके असाता वेदनी शरीर में नहीं होती है, उनके असाता नहीं होती है, लेकिन देवताओं में भी युद्ध होता है। वहां भी गलती करने पर अधिकारी देवों द्वारा प्रताड़ित होना पड़ता है। जब युद्ध होता है उस समय उनकी कोई मिस्टेक हो जाती है, उनको देवता भी क्या करते, प्रताड़ित करते हैं, उनको भी पीटते हैं, मारते हैं, मतलब युद्ध करते हैं। तो सब कुछ होता है, उनके भी युद्ध चलते रहते हैं, देवी देवताओं के भी। तो उस समय किसी किसी को जोर से मारते हैं तो उस समय उनको थोड़ी बहुत असाता हो सकती है, अदरवाइज देवगति में असाता का उदय नहीं होता है। देवताओं का आहार कौन सा होता है? देवताओं के रोम आहार होता है। आहार के 3 प्रकार, ओज, रोम और कवल। तो देवता के कौन सा आहार होता है? रोम आहार, यानी रोम कूप जो हमारे शरीर में होते, वैसे देवता भी रोम कूप से क्या करते, वैक्रिय शरीर में भी रोम कूप होते हैं। तो वैक्रिय शरीर में जो रोम कूप होते हैं वहां से वो आहार को ग्रहण करते, आहार के योग्य पुद्लों को ग्रहण करते। तो मुंह से अपन जैसे ग्रास लेते हैं वैसे देवता मुंह से आहार नहीं करते। मनुष्य की तरह वे मुख से भोजन नहीं करते। जैसे मनुष्य है, तिरंज गति के जीव है, वो मुंह से लेते हैं, लेकिन देव गति के जीव मुंह से भोजन नहीं करते हैं। भोजन का भी उनका अपना एक क्रम है, उसके अनुसार ही वे भोजनार्थ पुद्गल खींचते हैं। भोजनार्थ का मतलब भोजन के लिए पुद्गल खींचते हैं, ग्रहण करते हैं। तो कहा जाता है जो देवता होते हैं वो रोज आहार नहीं करते हैं, यानी जिस देवता की आयु यानी एज 1 सागरोपम की है, वो 1000 यानी 1000 वर्ष के बाद, आफ्टर 1000 के बाद वो क्या करते हैं, फूड लेते हैं। यानी आहार की उनको इच्छा होती है, वो आहार तो वो जैसे उनके मन में जो इच्छा हुई, जिस वस्तु को खाने की इच्छा हुई, खाने की इच्छा करते उनके अंदर वो श्राव आ जाता है, मतलब वो अमृत रस हो जाता है। जिस रूप में उन्होंने इच्छा की, जिस आहार की, सपोज खीर खाने की इच्छा की या पूरी खाने की, जो भी इच्छा की उन्होंने, वो आहार वो क्या करते, आहार के योग्य पुद्गल को वो रोम कूप से वो ग्रहण कर लेते हैं। उनको मुंह से खाने की जरूरत नहीं होती है, और इच्छा की और उन्होंने आहार के योग्य पुद्गल को ग्रहण किया तो उनको तृप्ति हो गई। 1 सागरोपम की आयु वाले 1000 वर्ष के बाद ही उनको इच्छा होती है। जिन देवताओं की आयु 2 सागरोपम की होती है उनको खाने की इच्छा 2000 वर्ष यानी 2000 ईयर आफ्टर उनको होती है। वैसे ही 33 सागरोपम की आयु है सर्वार्थ सिद्ध विमान के देवों की, उनको 33,000 ईयर के बाद उनको क्या होगी, खाने की इच्छा होगी। यानी जितना आहार कम उतना आयुष्य लंबा। हम भी सोच सकते कि आयुष्य किसका लंबा होता है, जो कम खाता है, भूख से कम खाता है उनका आयु लंबा होता है, जो भूख से ज्यादा खाता है उनका आयु कम होता है। तो आयुष्य का जैसे संबंध आहार के साथ है वैसे श्वास के साथ भी माना जाता है। तो जो समवायिक सूत्र है उसमें प्रसंग आता है कि जिस देवता की आयुष्य जितनी होती है उसके आधार पर वो श्वास लेते हैं। सपोज किसी देवता की आयुष्य 1 सागरोपम की है, वो 1 सागरोपम वाले 15 डेज यानी 15 दिन के बाद वो आहार लेते हैं। जिस देवता की आयु 2 सागरोपम की है वो 2 पक्ष से यानी 1 मंथ, आफ्टर 1 मंथ के बाद वो क्या करते, श्वासोश्वास की क्रिया करते, यानी श्वास लेते हैं, श्वास छोड़ते हैं। वैसे ही हाईएस्ट आयुष्य कितनी है देवता की, 33 सागरोपम सर्वार्थ सिद्ध विमान के देवों की होती है। वो 33 पक्ष के बाद वो श्वासोश्वास प्रक्रिया यानी श्वास लेते हैं, श्वास छोड़ते उनकी क्रिया करते हैं। कहने का मतलब है जिस देवता की आयु जितनी लंबी होती है वो उतना ही लॉन्ग ब्रेथ लेते हैं, जिस देवता की आयु छोटी होती है उतना उनका श्वास छोटा होता है। तो आयुष्य का संबंध आहार के साथ भी है और श्वासोश्वास के साथ भी है।
ये हमें देवता के आयुष्य और श्वास की क्रिया से हमें पता चलता है। क्या क्षायिक सम्यक्ति देवता के तीर्थंकर गोत्र का बंधु हो सकता है? सपोज कोई देवता है, उनके पास क्षायिक सम्यक्ति है, क्योंकि जो अनुत्तर विमान के, जो सर्वार्थ सिद्ध विमान के देव होते हैं, वो प्राय सर्वार्थ सिद्ध विमान वाले देव श्योर एक भव के बाद वो मोक्ष जाते हैं, एक भव अवतारी होते हैं। तो एक भव अवतारी होने से उनके पास सपोज क्षायिक सम्यक्त्व है, तो क्या वो तीर्थंकर गोत्र का बंध कर सकते हैं? प्रश्न है। भगवान उत्तर देते हैं, औदारिक शरीर में ही तीर्थंकर गोत्र का बंध हो सकता है। देवता के पास शरीर कौन सा होता है? वैक्रिय शरीर होता है। तो वैक्रिय शरीर वाले देवी देवता तीर्थंकर गोत्र कर्म का बंध नहीं कर सकते हैं। तो तीर्थंकर गोत्र का बंध कौन कर सकते हैं? औदारिक शरीर वाले। औदारिक शरीर वाले कौन होते हैं? मनुष्य होते हैं। ऐसे तिरंज भी होते हैं, लेकिन तिरंज गति के जीव तीर्थंकर गोत्र का बंध नहीं कर सकते, मनुष्य ही कर सकता है। औदारिक शरीर में तीर्थंकर गोत्र का बंध हो सकता है। वैक्रिय शरीर से तपस्या, ध्यान तथा त्याग प्रत्याख्यान की साधना नहीं हो सकती। यानी जो वैक्रिय शरीर है देवता के पास, वो तपस्या भी नहीं कर सकते हैं, ध्यान भी नहीं कर सकते। ध्यान क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उनकी आंखें बंद ही नहीं होती, उनकी आंखें अपलक रहती है, यानी झपकती भी नहीं है। त्याग प्रत्याख्यान की साधना भी नहीं कर सकते, इसलिए उनके तीर्थंकर गोत्र कर्म का बंध नहीं होता है। ज्ञाता सूत्र में तीर्थंकर गोत्र कर्म बंध के 20 कारण बताए गए हैं। उनमें तपस्या भी बताई गई है, तो तपस्या भी नहीं कर सकते हैं। सेवा भी बताई गई है, तो सेवा भी साधु साध्यों की वो जो होती है करनी, वो भी नहीं कर सकते हैं। और जो दोनों टाइम प्रतिक्रमण करने से भी तीर्थंकर गोत्र कर्म का बंध हो सकता है, तो जो देवता होते हैं वो प्रतिक्रमण भी नहीं करते हैं। दान देने से तीर्थंकर गोत्र कर्म का बंध होता है, तो देवता दान भी नहीं दे सकते हैं। कहने का मतलब है, देवता हैं वो जो 20 कारण तीर्थंकर गोत्र कर्म बंध की बताए गए हैं ज्ञाता सूत्र में, उनमें से एक भी वो नहीं कर सकते हैं। इसलिए देवता क्या है? तीर्थंकर गोत्र कर्म का क्षायिक सम्यक्त्व है, फिर भी वो तीर्थंकर गोत्र कर्म का बंध नहीं कर सकते हैं, क्योंकि तीर्थंकर गोत्र कर्म का बंध औदारिक शरीर में ही होता है, वैक्रिय शरीर में नहीं होता है, क्योंकि वैक्रिय शरीर से उस प्रकार की साधना नहीं कर सकते हैं। 9 ग्रेविक व 5 अनुत्तर विमान के देवों के अप्रत्याख्यानी आदि कसाय के 12 भेद उदय में है, क्योंकि अनंतानुबंधी कसाय उनके पास नहीं है। अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4 कम कर दिए। उसके बाद अप्रत्याख्यानावरण के 4 भेद, क्रोध, मान, माया, लोभ। प्रत्याख्यानावरण के 4 भेद, क्रोध, मान, माया, लोभ। और संजवरण के 4 भेद, तो 4 4 4 टोटल 12 हो गए, 12 भेद हो गए। फिर भी उनमें काम प्रसारणा नहीं होती। काम प्रसारणा का मतलब विषय वासना, जो मनुष्य स्त्री पुरुष जो विषय भोग करते हैं, वो उनमें क्यों नहीं होता, ये प्रश्न किया गया है। इसका क्या कारण है? देवों में अप्रत्याख्यानी आदि कसाय के 12 भेद उदय में तो रहते हैं, किंतु मंद रहते हैं। उनके बहुत ही एक माइल्ड होते हैं, कसाय होते हैं, वो बहुत माइल्ड होते हैं। तो इसीलिए उनके मतलब अंदर तो उनके भीतर जो वासना के भाव है, विषय भोग के भाव है, वो नहीं होते हैं। 9 कसाय प्रकृतियों की वहां अत्यधिक मनता रहती है। जो 9 कसाय है, हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, ये जो 9 कसाय है, उनकी भी बहुत ही अल्पता रहती है, नहीं एकदम माइल्ड वो होते हैं। इसलिए प्रकृति का उदय होते हुए भी स्थूल विकार का अभाव है। सूक्ष्म विकार तो अंदर से हो सकता है, लेकिन ऊपर से उनको किसी भी प्रकार का विषय विकार का भाव ही पैदा नहीं होता है, क्योंकि जो भवनपति देव है, व्यंतर जाति के देव है, ज्योतिष के देव है, और पहले दूसरे देवलोक तक तो मनुष्य के जैसे भोग करते हैं। आगे के जो देवता होते हैं, कोई स्पर्श से, कोई रस से, कोई रूप से, कोई शब्द सुन करके, कोई उनका चिंतन करके, उनका जो उनकी भावना होती है वो पूरी हो जाती है। लेकिन जो 12 देवलोक के बाद के जो देव है, नवग्रहिक के देव, 5 अनुत्तर विमान के देव है,
उनको इस प्रकार की भावना नहीं होती है, विषय विकार उनके भीतर स्थूल रूप में नहीं होते हैं। वैमानिक देवलोक के विमानों की संख्या कितनी है? तो वैमानिक देवलोक कितने हैं? 26 है। 12 देवलोक, 9 ग्रैविक और 5 अनुत्तर विमान, टोटल 26 है। तो वैमानिक देवलोक के विमानों की संख्या पृथक पृथक यानी अलग अलग है। तो वो कैसे है बता रहे कि पहला जो देवलोक है उसकी संख्या है, उनमें विमान कितने? 32 लाख यानी 32 लाख है। जो दूसरा देवलोक है उसमें 28 लाख। जैसे जैसे आगे आगे जाते जाएंगे वैसे वैसे विमानों की संख्या भी कम होती जाएगी। तो तीसरा देवलोक है उसमें 12 लाख है, चौथा है इसमें 8 लाख है, पांचवा है इसमें 4 लाख, छठा में 50,000 यानी 50,000, सातवां में 40,000, आठवां में 6,000, नौवां और 10वां उनके जो इंद्र है दोनों के एक है, इसलिए वो संयुक्त है, मिले जुले हैं। 400 उनके विमान है। जो 11वां 12वां देवलोक उनके भी एक ही इंद्र है, एक ही इंद्र दोनों देवलों की व्यवस्था संभालते हैं। इनके विमान भी 300 है, 300 है। नवग्रीविक प्रथम 3 जो ग्रेविक हैं उनके 111 है। जो दूसरे जो 3 ग्रेविक है उनके 107 है। अंतिम 3 है उसके 100 है। और अनुत्तर विमान के 5 अनुत्तर है तो 5 ही उनके विमान है। इस प्रकार विमानों की कुल संख्या इतनी हो जाती है। 42 नंबर का प्रश्न, देवों में क्षोभसम के कितने प्रकार हैं? देवों में क्षोभसम के 24 प्रकार हैं। ज्ञानावणी कर्म के क्षोभसम से 7 मन पर ज्ञान को छोड़कर, यानी ज्ञानावणी कर्म के क्षोभसम से 7 उनको यानी मन पर ज्ञान को छोड़ दो, बाकी 7 मूल होते हैं। दर्शनावणी कर्म के क्षोभसम से 8 सभी। मोहनीय के क्षोभसम से 3 दृष्टि यानी सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि और मिश्र दृष्टि। अंतराय के क्षोभसम से 6 5 लब्धि व बाल वीर्य। 5 लब्धि कौन कौन सी है? दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य। बाल वीर्य क्योंकि देवता होते हैं उनके त्याग नहीं होता, इसलिए उनके बाल वीर्य ही होते हैं, यानी अत्यागी जो होते हैं उनके बाल कहा जाता है। मिथ्यात्व को भी बाल कहा जाता है, वो त्याग नहीं करता उनके लिए भी बाल शब्द का प्रयोग आता है। तो टोटल 24 हो गए। देवों की स्थिति कितनी है, उनका एज कितना है, कितनी कितनी एज है सब देवताओं की। तो जो भवनपति देव है उनकी बता रहे हैं। जो असुर कुमार देव हैं उनकी मिनिमम 10,000, मैक्सिमम 1 सागर। असुर कुमार देवी की दक्षिण में जो है उनकी 10,000 और जो उत्कृष्ट स्थिति है वो 3/1/2 यानी 3.25 पल्लोप, हाँ 3.25 पल्लोपम। नौ निकाय देव की 10,000 वर्ष। ऐसे करके आप सारी ये स्थिति है आप देख सकते हैं। फिर व्यंतर जाति के भी कम से कम 10,000 वर्ष, उत्कृष्ट 1 पल्योपम। उनकी जो देवी होती है उनकी 10,000 वर्ष और आधा पल्योपम, आधा है तो इसका ये 3.5 हो जाएगा। 3.5 पल्योपम में 3.25 बोला, गलत बोली थी, 3.5 पल्योपम। जो ज्योतिषी देव हैं उनमें जो चंद्र देवता है चंद्रमा, उनकी यानी 1/4 यानी चौथाई पल्योपम और उत्कृष्ट 1 पल्योपम। और चंद्रमा के उनकी जो देवी होती है उनकी भी चौथाई पल्योपम है और हाईएस्ट आधा पल्योपम या 50,000 वर्ष अधिक आधा पल्योपम और 50,000 ईयर अधिक। जो सूर्य देवता उनकी भी चौथाई पल्योपम है, उत्कृष्ट उनकी भी 1 पल्योपम है। चंद्र सूर्य की दोनों की सेम है और देवी की भी सेम है। इसमें देवी में थोड़ा सा अंतर है, हाईएस्ट वाले में आधा पल्योपम और 500 वर्ष अधिक। इसमें 50,000 वर्ष अधिक था, इसमें 500 वर्ष अधिक। वैसे ग्रह की कितनी है, उनकी देवी की कितनी है, नक्षत्र की, तारा की, सबकी बताई गई है। वैमानिक जो देव होते हैं, सौधर्मा आदि जो वैमानिक देव हैं
उनमें जो पहला देवलोक है उनकी मिनिमम एक पल्लवम और उत्कृष्ट दो सागरूपम, और उनकी जो देवी होती है एक पल्लवम उत्कृष्ट सात पल्लवम। और जो अपरिग्रही, परिग्रही का मतलब जैसे जिसके साथ शादी जैसे यहाँ पे करते वैसे एक प्रकार की उनके अंडर में होती है, वो परिग्रही होती है। तो अपरिग्रही का मतलब जैसे यहाँ पे वेश्याएं होती है, इधर उधर घूमती रहती है, वैसे वहां पर भी इतनी सारी देवियां होती है, वो कई होती है, उस रूप में वो काम करते वो लोग, तो उनको बोलते अपरिग्रही। उनकी स्थिति भी एक पल्ले होती है, पृष्ठ 50 पल्लों। फिर दूसरा देवलोक उनकी कुछ अधिक एक पल्लवम उत्कृष्ट दो सागरूपम। अब आयुष्य की स्थिति उनकी बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे ऊपर देवगति के जीव जाते हैं, ऊपर ऊपर के देवलोकों में आयुष्य की स्थिति बढ़ती है, उनका प्रभाव बढ़ता है, उनकी द्युति यानी उनकी कांति बढ़ती है, उनकी लेसाएं भी विशुद्ध होती है, और उनकी जो स्पीड होती है चलने की ऊपर ऊपर के वालों की कम होती जाती है, लेकिन बाकी उनकी चीजें बढ़ती जाती हैं। जो नवग्रहिक है उनकी 22 सागरोपम और इनकी हाईएस्ट 23 सागरोपम। तो पहला जो ग्रेविक है उसकी मिनिमम 22 सागरोपम, उत्कृष्ट 23 सागरोपम। दूसरा ग्रेविक उनकी 23, फिर 24। तो इसमें जो हाईएस्ट होगी वो वापस दूसरे में मिनिमम हो जाएगी। इसमें जैसे हाईएस्ट 24 है, तो इसी में तीसरा ग्रेविक में 24 मिनिमम होगी, मैक्सिमम 25। चौथा ग्रेविक में 25 मिनिमम और मैक्सिमम 26। वैसे पांचवा में 26, 27। वैसे ही आगे आगे बढ़ता जाएगा। जो पहले से चौथा अनुत्तर विमान है उसमें मिनिमम 31, मैक्सिमम 33। सर्वार्थ सिद्ध में मिनिमम और मैक्सिमम दोनों सेम है, 33 सागरूपम। देवलोक से देव च्युत होकर कहाँ कहाँ जाते हैं। च्युत का मतलब मर करके वो नीचे की ओर आते हैं, इसलिए उनको च्युत बोलते हैं। देवलोक से देव च्युत होकर कहाँ कहाँ जाते हैं। देवलोक से देव च्युत होकर पुनः देव वो नारकी नहीं बनते। ये तो फिक्स है कि देव गति के जीव है, मर करके वापस देव नहीं बन सकते हैं और नरक में भी नहीं जा सकते, क्योंकि उनके जितने भी पुण्य थे वो तो लगभग खर्च हो गए, देवगति में भोग लिए, इसीलिए वो वापस देव नहीं बन सकते हैं। क्योंकि देवगति में कौन जाता है, बहुत ज्यादा पुण्य का अर्जन होता है, वो पुण्य का भोग करने के लिए देवगति में जीव जाता है। जब पाप कर्म का बंध ज्यादा हो जाता है, पाप का संचय ज्यादा हो जाता है, तो पाप का भोग करने के लिए जीव कहाँ जाता है, नरक में जाता है। तो देवता के वो पाप भी उतने नहीं किए कि वो नरक में जा सके, इसलिए वो नरक में भी नहीं जा सकते, पुण्य थे वो खत्म कर दिए, इसलिए वो वापस देव भी नहीं बन सकते, इसलिए मर करके देवगति में, देवगति के जीव कहाँ कहाँ जाते हैं वो बता रहे कि भवनपति, व्यंतर, ज्योतिषी, पहले व दूसरे देवलोक के देव, वो मर करके कहाँ जाते हैं, 15 कर्म भूमि के मनुष्य बन सकते हैं, 5 सन्नी तीरंज बन सकते हैं, यानी जलचर, थलचर, खेचर, उर्परी सर्प, भुजपरी सर्प, ये 5 प्रकार के तीरंज बन सकते हैं वो। और पृथ्वी काय, अपकाय, वनस्पति काय में देवता उत्पन्न हो सकते हैं। तो कौन से देवता उत्पन्न हो सकते हैं, भवनपति वाले, व्यंतर गति वाले और व्यंतर जाति वाले और ज्योतिषी। और पहले दूसरे देवलोक तक के जो देव हैं वो मर करके पृथ्वी काय, अब काय, वनस्पति काय में उत्पन्न हो सकते हैं। 15 कर्म भूमि मनुष्य भी बन सकते हैं, 5 संगीत पंचेंद्रिय के जीव भी बन सकते हैं। उनके जिस प्रकार के भाव होते हैं उसी के अनुसार उनकी गति हो जाती है। तो तीसरे से 8वें देवलोक के देव 15 कर्म भूमि मनुष्य, 5 सन्नी 3 इंच में उत्पन्न होते हैं। इसमें ये 3 छूट गए, पृथ्वी का, अपका, वनस्पति का। वो केवल पवनपति, व्यंतर, ज्योतिषी और पहले दूसरे देवलोक तक के ही पृथ्वी, अब वनस्पति में जा सकते हैं। तीसरे से 8वें देवलोक वाले मनुष्य 15 कर्म भूमि बन सकते हैं, 5 सन्नी 3 इंच में भी जा सकते हैं, लेकिन पृथ्वी, अब वनस्पति नहीं बन सकते हैं। 9वें देवलोक से लेकर के सर्वार्थ सिद्ध तक के देवलोक तक के जो देव हैं वो मर करके 15 कर्म भूमि के मनुष्य ही बनते हैं, यानी वो अकर्म भूमि के मनुष्य नहीं बनेंगे, वो बनेंगे 15 कर्म भूमि के मनुष्य। और लगभग वो सर्वार्थ सिद्ध देव वाले होते हैं,
वो महाविद्य क्षेत्र में या जहाँ तीर्थंकर होते हैं, वो उत्पन्न होते हैं, वहां वो दीक्षा लेते हैं और सिद्ध बुद्ध मुक्त होते हैं। तो ये कहने का मतलब है जो देवता होते हैं वो भवनपति, व्यंतर, ज्योतिषी, पहले दूसरे देवलोक वाले होते हैं। वो तो 15 कर्म भूमि के मनुष्य भी बन सकते हैं। 5 संगीत पंचेंद्रिय यानी जलचर का मतलब मछली है, मक्खी और मगरमच्छ है, जो पानी के अंदर के जो जीव होते वो बन सकते हैं। और उसके अतिरिक्त जलचर, स्थलचर, स्थलचर का मतलब गाय भैंस भी बन सकते हैं, डोगी भी बन सकते हैं, केट भी बन सकते हैं, मंकी भी बन सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं। जलचर, स्थलचर, खेचर का मतलब पक्षी भी बन सकते हैं, वो उड़ने वाले जो पक्षी है, कोई भी पक्षी बन सकते हैं। और उर्परी सर्प सांप भी बन सकते हैं। भुज परिसर्प यानी नेवला भी बन सकते हैं। गिलहरी भी होती है ना, वो भी बन सकते हैं। और पृथ्वी काय, अपकाय यानी पृथ्वी यानी डायमंड है, गोल्ड है, सिल्वर है, उसमें किसी में भी उत्पन्न हो सकते हैं। अपकाय का मतलब पानी भी, वाटर भी वो बन सकते हैं और प्लांट भी बन सकते हैं। ऐसे तो देखे तो देवगति के जीव थे, लेकिन वो कहाँ नीचे आ सकते हैं। तीसरे से 8वें देवलोक वाले वो केवल पृथ्वी और वनस्पति नहीं बनेगा, लेकिन तिरंज गति में तो वो भी जाएंगे। लेकिन 9वें देवलोक से लेकर के सर्वात सिद्ध तक के जो देव होते हैं ओनली मनुष्य ही बनते हैं, और उसमें मनुष्य ही उत्पन्न होते हैं, मनुष्य ही बनते हैं मर करके। तो इन देवलोकों में कहा जाता है 8वें देवलोक तक तिरंज पंचेंद्रिय जा सकता है। 8वें देवलोक तक यानी भवनपति से लेकर के 8वें देवलोक तक तिरंज पंचेंद्रिय जा सकता है। जैसे चंड कौशिक था, वो 8वें देवलोक में है। तिरंज गति के जीव वो हाईएस्ट 8वें देवलोक तक ही जा सकते, उसके आगे नहीं जा सकते। जो मेंढक था, तो नंदन मणिहारा था, उनका जो जीव था वो मेंढक बन गया था, क्योंकि पानी में आसक्ति थी, बावड़ी के अंदर आसक्ति थी, तो बावड़ी का ही मेंढक बन गया था। फिर मेंढक को जाति स्मृति ज्ञान हो जाता है, पता चला अरे पूर्व भव में श्रावक था और अब मैं मेंढक बन गया हूँ। पता चलता है महर्षि स्वामी पधारे हैं, महर्षि स्वामी को दर्शन करने के लिए जा रहे थे। रास्ते में श्रेणिक राजा का घोड़ा वो उसके ऊपर आ जाता है, उसका पैर यानी घोड़े का पैर मेंढक के ऊपर आ जाता है। मेंढक एकदम पूरा मरा नहीं था, लेकिन मरने जैसी की स्थिति हो गई थी। अब चलने में असमर्थ हो गया था, वो एक साइड जा करके, वो क्या जाति स्मृति ज्ञान था इसलिए वो संथारा कर लेता है और सबसे मत खावना करता है। मर के वो पहले देवलोक का देव बनता है, दरदूर नाम का देव बनता है। तो कहने का मतलब है तिरंज पंचेंद्र के जीव 8वें देवलोक तक जा सकते हैं। भवनपति, व्यंतर, ज्योतिषी, वैमानिक जो देव है, देवलोक है, उसमें 8वें देवलोक तक जा सकते हैं। 8वें के बाद यानी 9वें देवलोक से लेकर के सर्वात सिद्ध तक जितने भी जो भी देव हैं वो सब मनुष्य गति से आते हैं और मर करके वो मनुष्य ही बनते हैं। आने वाले भी मनुष्य गति से होते हैं और वापस जाते भी मनुष्य गति में ही जाते हैं। ये नियम है। इस प्रकार हमारा जो देव गति का जो वर्णन था आज कंप्लीट हो जाता है। आगे हम करेंगे निर्जरा, बंध और मोक्ष की चर्चा। इसी आशा के साथ ओम अरहम। अब किसी को कोई प्रश्न हो पूछ सकते हैं।